राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रो सहिता गोरखपुर यूपी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सब लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं धनतेरस से लेकर के यम द्वितीया, दीपावली और भाई दूज तक। मैंने सोचा मैं भी अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को कोई ऐसी जानकारी दे दूं ताकि कुछ बातें रह ना जाए। वैसे धनतेरस का त्योहार पूरे साल भर के बाद आता है और इस दिन के किए गए उपाय हम सब के लिए पूरे साल भर में कहते हैं कि 13 गुना फायदा लेकर के आता है। धनतेरस कहते हैं इस साल जो है वो 10 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के पिता भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। साथ ही इस दिन खरीदारी का बहुत महत्व है। कहते हैं कि आप इस दिन कुछ भी खरीद करके लेकर के आते हैं तो उसमें 13 गुना बढ़ोतरी की इच्छा की जाती है। ऐसा महत्व है और सही भी है। कहते हैं कि इस दिन जो है सोना, चांदी, तांबा सब खरीद के लेकर के आते हैं, मगर काली चीज जैसे बर्तन में कोटेड जो ब्लैक होता है वो चीज नहीं लेनी चाहिए, या काली चीज खरीद करके नहीं लाना चाहिए। वो हमारे लिए शुभ नहीं होता है। कहते हैं कि अगर धनतेरस के दिन जो है वो वैसे धनतेरस का दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा ही शुभ है, लेकिन अगर आप किसी शुभ मुहूर्त में, जो कि उस दिन के शुभ मुहूर्त है, उस दिन अगर आप कुछ चीजें लेकर के आते हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें 13 गुना वृद्धि हो। उसका समय कहा जाता है कि अगर आप पूजा का समय देखें तो शाम को 5:47 से लेकर के 7:47 तक जो है वो आपके पूजा का समय शुभ है। उस समय आप पूजा करेंगे तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा फल मिलेगा। महान ज्योतिषियों के माने तो धनतेरस की तिथि जो है वो इस पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो निर्माण जो है वो 5:06 से के पश्चात हो रहा है। ये योग जो है वो रात भर है। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए कि आपको खरीदारी कब करनी चाहिए, तो ये 5:05 से लेकर के बाद से आप आराम से कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। ये इस दिन जो है बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन 5 बजे के पहले जो है एक विषुकुंभ नामक योग बन रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि वो सही नहीं है, जो हमारे ज्ञानी ज्योतिषियों ने जैसा कि निर्धारण किया हुआ है। धनतेरस के दिन कहते हैं शाम को मुख्य द्वार पर जो है वो दिया बनाना, दिया रखना, रंगोली बनाना, ये सब हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमारे सभी लोग जो है बनाते आ रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। इसको हम सबको करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो है यम का दिया भी निकालते हैं और कहते हैं कि अगर यम का दिया निकाले तो हमारे घर में अकाल मृत्यु से बचत हो जाती है। मतलब अकाल मृत्यु किसी के घर में नहीं होने के चांसेस बनते हैं। मतलब इस दिया को जरूर जलाना चाहिए। इसका समय जो है वो 5:30 से लेकर के 6:49 तक है। जिसको यम का दिया निकालना है वो यम का दिया इस पीरियड में निकाल सकता है। कहते हैं कि इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा कहते हैं झाड़ू खरीदना, मतलब पुरानी चीजों का, झाड़ू की सफाई भी, झाड़ू से हम घर को साफ करते हैं, तो कहते हैं कि झाड़ू भी लक्ष्मी को प्रिय है। तो कहते हैं कि 2 झाड़ू लाना चाहिए। और उस दिन पूजा करने के बाद जो है फिर नया झाड़ू यूज में लाना चाहिए। कहते हैं कि यदि धनतेरस को आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो कहते हैं साबुत धनिया, धनिया भी जो है वो, साबुत धनिया जो है वो लक्ष्मी जी को प्रिय है। तो कहते हैं कि आप साबुत धनिया जो है ला करके अपने पूजा के स्थान में रख सकते हैं और उसको बाद में यूज करें। और इसके साथ में गोमती चक्र, ऑड नंबर में 3, 5, 7 गोमती चक्र और ये कमल गट्टे वगैरह, ये सब चीजें ला करके उस दिन पूजा में रख करके और तब फिर बाद में यूज
करने के लिए, जैसे आप अपने पूजा के स्थान से उठा करके, जब इस दिन, ये भाई दूज के दिन जब पूजा समाप्त हो जाती है 5 दिन की, तो आप उसको गले में रख सकते हैं। जहां आपका पैसा रुपया, जहां आप सामान रखते हैं, आपको वहां पे रख देना चाहिए। इससे वहां पर जो है वो बढ़ोतरी होती जाएगी। ऐसा कहते हैं कि साल भर तक जो है वो वहां पे बीच बीच में आपको पूजा थोड़ा धूप अगरबत्ती दिखाते रहना चाहिए। इससे जो है वो आपके पैसे रुपए में बढ़ोतरी मानी गई है। दूसरा कहते हैं कि हमारा दीपावली का त्योहार जो है वो, दीपावली का शुभ मुहूर्त जो है वो रविवार को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पड़ रही है, यानी कि 12 नवंबर 2023, 2:44 से शुरू होकर के 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56, 56 मिनट 56 मिनट तक जो है इसका समापन है। कहते हैं कि ये जो है वो 2 दिनों की दीपावली इस बार, सारे त्योहार जो है वो 2 दिन के ही पड़ रहे हैं। जैसे दोपहर से शुरू होकर के दूसरे दिन दोपहर को, क्योंकि रात को दीपावली मनाई जाती है, तो इसलिए 12 को ही दीपावली मनाई जाने का कहा जा रहा है। कहते हैं कि भाई दूज इस साल 2 दिन का हो रहा है। ये 14 और 15 नवंबर दोनों दिन मनाया जाएगा, क्योंकि दोपहर से शुरू होकर के दूसरे दिन दोपहर तक का है। पंचांग के अनुसार पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को की शुरुआत 14 नवंबर 2023 की दोपहर 2:36 पर शुरू होकर के 15 नवंबर 1:47 पर इसका समापन होगा। वैसे मेरी राय में तो उदया तिथि में मनाना शुभ होता है, तो 15 को मनाना चाहिए, मगर 14 को भी इसकी शुरुआत हो सकती है, तो जिनको 14 को मनाना है वो 14 को भी मना सकते हैं। 15 नवंबर को 10:45 से लेकर के 10:45 से लेकर के 12:05 का समय अत्यंत शुभ है 15 तारीख को। और 14 को अगर मनाना है, 14 को जिन लोगों को मनाना है, वो 1:10 से लेकर के 3:19 तक की अवधि जो है वो 2 घंटे की अवधि मानी गई है। इस मुहूर्त में आप भाई दूज का त्योहार मना सकते हैं, अपने भाई को टीका लगा सकते हैं। इस तरीके से आपके 5 दिन की पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद जो है आप अपना सब सामान उठा करके अपने गले में रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी कर सकते हैं। वैसे इन सब त्योहार का महत्व तो इसलिए ही है क्योंकि ये साल भर के बाद आता है। और दीपावली जो अमावस्या की रात है, ये रात भर जगने की रात है। लोग इस दिन अपने कुछ मंत्रों की सिद्धि करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि रात में, दीपावली की रात को नहीं सोने की रात कही गई है, क्योंकि उस दिन जग के रात को जो है वो, दीपावली की रात जो है वो जागने की रात कही गई है। अगर कुछ लोग इस चीज को अगर कर पाते हैं, जग पाते हैं, तो कहते हैं कि रात को उनको जग करके पूजा या किसी मंत्र सिद्धि को करना चाहिए, जिससे उनके लक्ष्मी मंत्र हो, कनक धारा स्त्रोत हो, या फिर कोई लक्ष्मी जी का मंत्र हो, जिसको आप करके काफी देर तक चैंट करेंगे, जिससे आपके पैसे रुपए में बढ़ोतरी होने के चांसेस इस दिन बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप मंत्र को चैंट करेंगे तो इससे आपकी एनर्जी तो बढ़ेगी, साथ में आपके पैसे रुपए से रिलेटेड चीजें जो है वो, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। एक खास चीज जो बतानी थी वो ये है कि कहते हैं कि दीपावली के दिन आप हर तरह के मंत्र का जाप करें, लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें, कुबेर जी का के मंत्रों का जाप करें, लेकिन सबकी आरती करें, लेकिन लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा कि लक्ष्मी जी की आरती करने से मतलब आपने सबको आमंत्रित किया और सबको आपने भेज दिया, लेकिन आपको लक्ष्मी जी की आरती कर दी आपने, तो लक्ष्मी जी को भी तो आपने विदा कर दिया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें उनके मंत्रों का जाप करना है, उन्हें हमें अपने घर में स्थापित करना है, उन्हें हमें विदा नहीं करना है। तो उनके मंत्रों को आप जप करें।
लक्ष्मी के मंत्र होंगे। कनक धारा स्तोत्र हो गया, श्री लक्ष्मी यंत्र का जाप, कुबेर यंत्र का जाप, इन जाप को आप कर सकते हैं, जो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। इसे मैं बोलूं इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप इजीली गूगल पर ले सकते हैं। और इसकी चैंटिंग आप रात को 12 बजे के बाद जो है इसकी चैंटिंग आप सुबह 4 बजे तक करें। इसका असर देखें, इसका असर बहुत पॉजिटिव मिलेगा आपको। इसी तरीके से मैं कुछ और उपायों और मेरा अगला एपिसोड जो है वो नवग्रहों को लेकर के मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि, और आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से गुजरे, आपका धन धान्य घर खूब भरा रहे। नमस्कार, धन्यवाद।